जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल स्मार्ट स्टडी में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ मैथ्स की कुछ परिभाषाएं। मैं आज से वीडियो चालू करने वाला हूँ। मैथ्स की आपको सारी वीडियो बताऊंगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के संबंधित। उसका एक अच्छा स्तर होगा। पहले आपको बेसिक लेवल से बताऊँगा, उसके बाद मैं आपको हाई लेवल तक बताऊँगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो लोग मेरे चैनल पर नया है उन सभी लोग से मेरी रिक्वेस्ट है, मेरा चैनल स्मार्ट स्टडी को सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स। सबसे पहले हमें मैथ्स में आगे बढ़ने से पहले जानना जरूरी है कि प्राकृत संख्याएं किसे कहते हैं। चलिए जानते हैं। पहले एक साधारण सी परिभाषा पढ़ते हैं जो लिखी हुई है, फिर मैं आपको इसको एक्सप्लेन करूँगा। गणना करते समय प्रयोग में आने वाली सभी प्राकृत संख्याएं होती है, किंतु इसमें जीरो को शामिल नहीं किया गया है। उदाहरण के लिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। अब यहाँ समझने वाली बात देखिए क्या है। मैं आपको परिभाषा ऐसे शब्दों में बताता हूँ जो अच्छे से समझ में आए। वे सभी संख्याएं जो 1 से प्रारंभ होती, 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे इन्फिनेटिव तक, अनंत तक जो जाती है, वे सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है। इसमें एक खास बात है याद रखने वाली, वो ये है कि इसमें जीरो को शामिल नहीं किया गया है। इसमें जीरो को शामिल नहीं किया गया। सबसे खास बात ये है, जो हम गिनती गिनते 1 से लेकर अनंत तक की, मतलब वे सभी धनात्मक संख्याएं जिनसे गिनती गिनी जाती है, वे सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाती है, लेकिन इसमें जीरो को शामिल नहीं किया गया है। चलिए आगे पढ़ते हैं। प्राकृत संख्याएं वे सभी संख्याओं को हम कह सकते हैं जिसका प्रयोग हम गणना करने के लिए करते हैं, लेकिन प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। ठीक है, प्राकृत संख्याएं 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये अनंत तक जब जाएगी इन्फिनिटिव तक की, वे सभी संख्याएं प्राकृत संख्या कहलाएंगी। चलिए आगे देखते हैं। उससे संबंधित एक चीज है पूर्ण संख्या। अब देखिए पूर्ण संख्या क्या है, इसके बारे में जानते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्राकृत संख्या, पूर्ण संख्या, सबसे पहले हमें संख्याओं के बारे में ज्ञान होना जरूरी है, उसके बाद में हम आगे बढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पूर्ण संख्या की परिभाषा क्या कहती है, पहले उसे पढ़ लेते हैं। जीरो से अनंत तक की सभी धनात्मक प्राकृत संख्याओं को पूर्ण संख्या कहते हैं, अर्थात सभी धनात्मक प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि वे सभी संख्याएं जो प्राकृत संख्या कौन कौन सी है, 1, 2, 3, 4 से लेकर अनंत तक के, ये सभी संख्याएं पूर्ण संख्या तो है, लेकिन इसके अंदर जीरो को भी शामिल कर दिया गया है। यदि इन सभी संख्याओं में जीरो को भी शामिल कर दिया जाए तो वे सभी संख्याएं क्या कहलाएंगी, पूर्ण संख्या। इसमें एक और परिभाषा, उसको पढ़ लेते हैं। प्राकृत संख्या शून्य के साथ मिलकर पूर्ण संख्याओं का संग्रह बनाती है। मतलब ये सभी प्राकृत संख्या हो गई, 1, 2, 3, 4, 5 प्राकृत संख्या, ये शून्य के साथ मिलकर क्या बनाती है, पूर्ण संख्या बना लेती है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। चलिए मैं आपको एक डाउट और क्लियर करता हूँ।
इसमें एक और डाउट आता है, क्या -7 पूर्ण संख्या है? बताइए। जिनका जवाब हाँ है तो वे लोग गलत है। कारण, परिभाषा को आप ध्यान से पढ़िए। इसमें लिखा हुआ है 0 से अनंत तक की वे सभी धनात्मक संख्या है। कौन सी संख्या है? धनात्मक संख्या है। वे सभी धनात्मक संख्या है। जो धनात्मक संख्या वे ही संख्या है पूर्ण संख्या होगी, जैसे कि 1 2 3। इनके आगे हमें कोई चिन्ह नहीं दिख रहा, परंतु इनके आगे प्लस का साइन होता है। इनके आगे प्लस लगा हुआ होता है। हम लिखते नहीं है इसको लेके, ऐसा ही संख्या है धनात्मक होती है। 0 ये भी पूर्ण संख्या है। हाँ, इसके आगे प्लस है या माइनस है यह हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन 0 धनात्मक संख्या है और पूर्ण संख्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इससे संबंधित कुछ प्रश्न देख लेते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहला प्रश्न है, सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी है? बताइए भाई, सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या हो गई? 0। अगला प्रश्न, पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? बताइए। पूर्ण संख्या यदि प्राकृत संख्याओं में 0 को शामिल करें तो ये सभी क्या हो गई? पूर्ण संख्या। व्हाट इज होल नंबर? व्हाट इज होल नंबर? बताओ भाई, क्या है पूर्ण संख्या? सभी धनात्मक प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। सभी धनात्मक प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती है। इसमें लेकिन 0 भी शामिल होता है। इसमें लिखा नहीं है, पर मैं आपको अलग से बता दे रहा हूँ। सबसे बड़ी पूर्ण संख्या कौन सी है? हाँ, अब ये डाउट वाला प्रश्न आ गया। देखो, सबसे बड़ी पूर्ण संख्या को परिभाषित नहीं किया जा सकता। अब देखो परिभाषित क्यों नहीं किया जा सकता, मैं आपको बताता हूँ। कोई भी संख्या 0 1 2 3 ऐसे हम गिनती को आगे तो बढ़ा सकते हैं, लेकिन अनंत में कौन सा नंबर आएगा या ऐसी कोई संख्या है ही नहीं जिसके बाद हम कोई अगली संख्या ना लिख सके। अगर कितनी भी आप संख्या लिख लीजिए, कितनी भी संख्या लिख लीजिए, जैसे कि आप बड़ी से बड़ी कोई संख्या लिख लेंगे, उसके बाद अगली संख्या आपको मिल ही जाएगी। उसमें +1 कर दिए, उसके आगे की संख्या मिल जाएगी। कितनी बड़ी संख्या लिख दी, उसके आगे आपको संख्या कंटिन्यू मिलती ही रहेंगी। इसलिए पूर्ण संख्या सबसे बड़ी कौन सी हम ज्ञात नहीं कर सकते। अगला प्रश्न देखते हैं। इज 10 अ होल नंबर? बताइए, 10 क्या 10 पूर्ण संख्या है? हाँ बिल्कुल, 10 एक पूर्ण संख्या है। कैन होल नंबर भी नेगेटिव? क्या पूर्ण संख्या ऋणात्मक हो सकती है? बिल्कुल नहीं हो सकती भाई। नो, तो यहाँ लिखा भी है नो, नेगेटिव संख्या कभी भी पूर्ण संख्या नहीं हो सकती। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या 75 पूर्ण संख्या है? हाँ बिल्कुल। 75 हो चाहे 25 हो चाहे 21 हो, कोई भी संख्या है, हर संख्या जो पॉजिटिव हो और धनात्मक हो वैसे भी संख्याएं पूर्ण संख्या कहलाती है। चलिए थैंक यू फ्रेंड्स। ज़्यादा लंबी वीडियो जाएंगी, इसलिए हम अगली वीडियो में इसके आगे का समझेंगे। आप सभी लोग से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, ये PDF को डाउनलोड करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ, वहाँ पर से इस PDF को आप डाउनलोड कर सकते हो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।